अगर आप एक नया बिजनेस ओनर हो या फ्रीलांसर तो आपको पेमेंट गेटवे लेना एक नाइटमेयर लगता होगा। कभी केवाईसी प्रॉब्लम, कभी अप्रूवल डिले और हिडन चार्जेस का तो बात छोड़ ही दीजिए। सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग होता है कि आपका बिजनेस रन करने में बहुत दिक्कत होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक दिखाने वाला हूं जिससे आप बिना किसी अप्रूवल के डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट में पेमेंट ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप लोग देख रहे हैं डिजिटल शेप्स। ज्यादातर नया बिजनेस ओनर को पेमेंट गेटवे कंपनीज जैसे रेजर पे या पेटीएम कैश फ्री ट्रांजैक्शन रिजेक्ट कर देता है। या तो उन्हें जीएसटी चाहिए या बैंक वेरिफिकेशन या 3-4 दिन तक अप्रूवल का इंतजार। ऐसे में कस्टमर से पेमेंट लेना मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फ्री प्लगइन बताने वाला हूं जो बिना केवाईसी, बिना अप्रूवल आपके लिए बिल्कुल फ्री में काम करेगा और जिसके जरिए आप आपका पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। हम लोग लॉगिन कर लिए हम लोग का एक ई कॉमर्स वेबसाइट का डैशबोर्ड पे। मैं आपको वेबसाइट का होम पेज भी एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये है एक वेबसाइट जो ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो हम लोग फिर से आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। अब हम लोग प्लगइन में जाएंगे और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे या ऐड प्लगइन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर जो सर्च प्लगइन है यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे यूपीआई पेमेंट और इसके बाद हम लोग एंटर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो सबसे पहला ऑप्शन आता है यहाँ पर देखिए, यूपीआई क्यूआर कोड पेमेंट गेटवे फॉर वूकॉमर्स। हम लोग वूकॉमर्स यूज करते हैं हम लोगों का वर्डप्रेस के लिए। इसके लिए ये कंफर्टेबल प्लगइन है, इसके लिए हम लोग इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और एक्टिव पे क्लिक करेंगे। अभी तो हम लोगों का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल और एक्टिव हो गया, मगर हम लोग इस पे अभी पेमेंट नहीं ले सकते हैं। उसके लिए कुछ सेटिंग्स करना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग ई कॉमर्स पे यहाँ पर होवर करेंगे। उसके बाद इसका जो सेटिंग्स है हम लोग इस पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स में आपको यहाँ पर बहुत सारा टैब दिखाई देगा। आपको एक चीज अभी बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, वो है अगर आप पहला बार ई कॉमर्स सेटअप किए हैं या कर रहे हैं, उस टाइम पे आप अगर पेमेंट गेटवे इंस्टॉल कर रहे हैं या एक्टिव कर रहे हैं, तो उस टाइम में आपका जो कंट्री या स्टेट होगा उसको आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके इंडिया कर लेना पड़ेगा और जो आपका स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। जैसे मेरा हिसाब से यहाँ पर या वेस्ट बंगाल है, तो मैं यहाँ पर इंडिया वेस्ट बंगाल इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ। ये करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। आके यहाँ पर जो करेंसी है इसको आपको रुपीस कर देना है। उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। अब हम लोग क्लिक करेंगे पेमेंट टैब पे। थोड़ा नीचे ही स्क्रॉल करके हम लोगों को दिखाई देगा कि हम लोगों का यूपीआई गेटवे जो हम लोग थोड़ी देर पहले इंस्टॉल किए थे, अब ये इनएक्टिव दिखा रहा है। इसको एक्टिव करने के लिए आपको इनेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए अभी एक्टिव शो कर रहा है, मतलब ये एक्टिव हुआ है। अब कुछ सेटिंग्स करना है, उसके लिए ये मैनेज पे हम लोग क्लिक। सबसे पहले जो होता है यहाँ पर गेटवे टाइटल, आप यहाँ पे आपका बिजनेस का नाम दे सकते हैं। जो आपका बिजनेस का नेम हो वो आप यहाँ पर गेटवे टाइटल में प्रोवाइड कीजिए। मेरा जैसे डिजिटल शेप है तो मैं यहाँ पर डिजिटल शेप्स लिख रहा हूँ। अब डिस्क्रिप्शन में आप अगर जो बाय डिफॉल्ट है उसको ही रख सकते हैं या चाहे तो कुछ आप दूसरा यहाँ पर दे सकते हैं। मैं बाय डिफॉल्ट ही रख देता हूँ क्योंकि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो काफी है। उसके बाद जो ऑप्शन है देखिए यहाँ पर पेई यूपीआई एड्रेस, ठीक है, ये जैसा है उसको एज इट इज रख दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपको रिक्वायर यूपीआई आईडी। ये यूपीआई आईडी रिक्वायर क्या बोल रहा है, मतलब आप जब पेमेंट आपका लेंगे कोई भी कस्टमर से, तो उस टाइम पे कस्टमर को क्या उनका यूपीआई आईडी जो है वो फिल करना पड़ेगा या वो डालना पड़ेगा। अगर हाँ तो आप यहाँ पर ये रिक्वायर फील्ड रखिए, अगर नहीं तो इसको डोंट रिक्वायर फील्ड में रख दीजिए। तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी पेमेंट के टाइम पे उसका फिर यूपीआई आईडी भरेंगे फिर पेमेंट करेगा, तो कस्टमर इसमें इरिटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, इरिटेट हो सकता है कस्टमर, आपका कस्टमर सेल्स खराब हो सकता है। तो इसके लिए
आप इसको डोंट रिक्वायर फील्ड में ही रखिए। उसके बाद यहाँ पर है पेमेंट कंप्लीट स्टेटस। ये क्या है, अगर जब पेमेंट कोई भी कंप्लीट हो जाएगा तो कस्टमर को वहां पर या आपका यहाँ पर जो है वो कॉमर्स में वो पेमेंट स्टेटस को होल्ड दिखाएगा, क्योंकि आप जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे कि वो पेमेंट सही में आपके पास आया या कस्टमर ऐसे ही बोल रहा है, तो आप यहाँ पर इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो उसके लिए इसको होल्ड रखना आपके लिए बेटर है। मैं कभी होल्ड रखता हूं तो कभी प्रोसेसिंग रखता हूं, तो एटलीस्ट कस्टमर को प्रोसेसिंग रख सकते हैं, तो कस्टमर को कभी लगेगा हाँ चलिए ये प्रोसेस हो रहा है तो प्रोसेसिंग में रख सकते हैं। उसके बाद जो अगर पेमेंट के बाद आप लोग कोई मैसेज देना चाहते हैं तो जो थैंक्स गिविंग मैसेज है, तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट है, आप इसको चेंज करके यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आता है मोबाइल विजिबिलिटी, तो यहाँ पे बोल रहा है कि मोबाइल पे अगर कोई ओपन करेगा तो आप जो क्यूआर है वो डिजेबल होगा क्या नहीं। ये ऑप्शन एज इट इज छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोगों को मोबाइल से या डेस्कटॉप से कहीं से भी हो पेमेंट हम लोगों को एक्सेप्ट करना है, तो इसके लिए ये डिजेबल रहना जरूरी होता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे आ जाएंगे, शॉप नेम, यहाँ पर जो आपका शॉप नेम होगा तो वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये मर्चेंट यूपीआई जो आईडी बता रहा है, वीपीए आईडी, मर्चेंट यूपीआई वीपीए आईडी। ये क्या है, ये जो आपका कोई भी जो फोन पे या गूगल पे या जो यूपीआई आईडी जो होता है, वो आईडी आपको यहाँ पर इनपुट करना है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ Rahul@ICICI। मान के चलिए ये मेरा एक मर्चेंट आईडी है। तो ये जो मर्चेंट आईडी आपका सबका अलग अलग होगा, सबका यूपीआई आईडी अलग होगा। आप लोगों का पेटीएम या गूगल पे या फोन पे जो भी यूज करते हैं, तो उसका जो सेटिंग्स है वहां पे जाके आप लोग वहां से आपका यूपीआई आईडी जो है वो चेक करके यहाँ पे इनपुट कर दीजिए। उसके बाद ये जो ऑप्शन है पे नाउ बटन, जो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर स्कैन एंड पे नाउ, ये ऐसे ही एज इट इज रख दीजिए। उसके बाद मर्चेंट आईडी कोड, इसको भी आपको कुछ नहीं करना है। ये जो पॉपअप का थीम है, ये लाइट थीम रखना चाहते हैं या डार्क थीम में आप लोग रखना चाहते हैं, वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ। यहाँ पे जो और एक ऑप्शन है यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी, ये क्या बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है शो एंड रिक्वायर इनपुट फील्ड। मतलब कस्टमर जब आपको पेमेंट करता है, पेमेंट करने के बाद एक आईडी जनरेट होता है वहां पर, ट्रांजैक्शन आईडी, वो यहाँ पे फिल करने का जरूरत पड़ता है पेमेंट को कंफर्म करने के लिए। अगर आप ये ऑप्शन रखते हैं ये शो ऑन रिक्वायर इनपुट फील्ड, तो कस्टमर को वो 12 डिजिट या 16 डिजिट वो आईडी होता है वो उनको पहले पुट करना पड़ेगा, फिर सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो उनका जो पेमेंट कंफर्मेशन है या पेमेंट जो डन प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। अगर वो इनपुट नहीं करता है तो वो पेमेंट प्रोसेस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मैं ऑलवेज करता हूँ, मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करके ये यहाँ पर जो ऑप्शन है हाइड फील्ड, मैं इसको हाइड रख देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि वही 12 डिजिट आईडी फिलअप करना कस्टमर के लिए इरिटेशन होता है, तो मैं इसको ऑफ रखना प्रेफर करता हूँ। बाकी आप लोग आपके हिसाब से रख सकते हैं इसको। उसके बाद है एक ऑप्शन, वो है यूपीआई स्क्रीनशॉट या इमेज। अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर जो पेमेंट किया है वो पेमेंट का एक स्क्रीनशॉट आपको आपका पेमेंट के टाइम पे अटैच कर दे उसका, तो उसके लिए ये फील्ड को आप एक्टिव रख सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो इसको हाइड फील्ड कर सकते हैं। उसके बाद है पेमेंट बटन, वो इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। डाउनलोड बटन जो है, इसको अगर कुछ आपको डाउनलोड अगर देना चाहते हैं कि पेमेंट करते ही कुछ डाउनलोड होगा आपका कोई ब्रोशियर या कुछ तो ये ऑप्शन को आप लोग दे सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो इसका जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज रख दीजिए। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर मोबाइल क्यूआर कोड, जो बोल रहा है कि शो अन हाइड, वो इसको भी एज इट इज रख दीजिए। इसको आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे बाकी पेमेंट पॉपअप जो कंटेंट है इसको भी आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है। इसके बाद हम लोग एकदम नीचे आ जाएंगे और उसके बाद सेव चेंजेस में क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग सेव चेंजेस में किए, आपका पेमेंट गेटवे बन के रेडी हो गया है। अब आप लोग कोई भी कस्टमर से इजीली
पेमेंट ले सकते हैं बिना किसी झंझट के, वो भी इंस्टेंट। तो दोस्तों चलिए हम लोग अब चेक कर लेते हैं जो पेमेंट गेटवे अभी इंस्टॉल किए हैं वो ठीक से काम कर रहा है क्या नहीं। तो मैं एक यहाँ पर जो प्रोडक्ट का पेज है मैं ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद ये ऐड टू कार्ट में क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो है व्यू कार्ट, और देखिए यहाँ पर मेरा दिखा रहा है जो ये प्रोडक्ट मैंने ऐड करके रखा है, तो ये ऐड हो गया है। इसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट में मैं क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे ही मैं प्रोसीड टू चेकआउट में क्लिक किया हूँ, यहाँ पर मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब डिटेल्स भरने को बोल रहा है। ये भरने के बाद आपको यहाँ पर जो पेमेंट ऑप्शन है, देखिए ये डिजिटल शेप मैंने नाम दिया था, वो डिजिटल शेप का यूपीआई का जो लोगो है यहाँ पर दिखा रहा है। और जो चीज मैंने बोला था कि मैं कस्टमर पेमेंट करने के टाइम पे कस्टमर को जो यूपीआई एड्रेस है वो हम लोग ने एज इट इज छोड़ा था। इसके लिए देखिए मैं फिर से डैशबोर्ड में जाता हूँ। ये देखिए ये जो फील्ड है शो, यहाँ पर जो पेई यूपीआई एड्रेस है शो इनपुट फील्ड, हम लोग इसको ऐसे ही छोड़े थे बोल के वो ऐसे दिखा रहा है। तो मैं अगर इसको हाइड कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर मैं इसको सेव चेंजेस करता हूँ, फिर मैं ये पेज में आके इसको फिर से रिलोड कर लेता हूँ, देखिए ये ऑप्शन गायब हो गया है। अब जो यूजर है इसका डिटेल्स जो है ये फिलअप करके प्रोसीड टू पे में जैसे ही क्लिक करेगा, जैसे मैं आपको एक डेमो फिलअप करके दिखा देता हूँ। डिटेल्स फिलअप कर दिया है। अब जैसे ही हम प्रोसीड टू पे में क्लिक करेंगे, यहाँ से नो थैंक्स को इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए ये यूपीआई आपका जो है अपेयर हो गया है। आप इसको स्कैन करके कोई भी जो आपका कस्टमर है वो आपको पेमेंट कर सकता है। देखिए आपका जो पेमेंट गेटवे जो यहाँ पर हम लोग डाले थे, जो यूपीआई आईडी डाले थे, वो आपका यहाँ पर कस्टमर को शो हो रहा है। तो ये जेन्युइनिटी ऑथेंटिकेशन पेमेंट है जो 100% आप ले सकते हैं, ये लीगली पेमेंट है। आप मल्टीपल यूपीआई आईडीज भी यूज कर सकते हैं, और अगर चाहते हैं तो आप हर प्रोडक्ट पे अलग क्यूआर भी लगा सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स में बताइए आपका बिजनेस क्या है, मैं उसके हिसाब से और वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, ऐसे ही रियल सॉल्यूशन के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए हैप्पी डिजाइनिंग।